दोस्तों देखो मेरे घर के हाल, मेरी घर कम दुकान ज़्यादा है ये। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ सुनार गली और ये देखिए यहाँ की भीड़। इसमें बन रखा है टॉम है साइड ये टॉम है। सबसे स्पेशल राखी इस बार की होने वाली है ये। आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाती हूँ। ग्राहक होते हैं ना, ऊपर अच्छा मिलेगा, बाजार में अच्छा मिलेगा और ऊपर ही जाते हैं। और शाबाश शाबाश, बस बस बस। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिया जोशी ब्लॉग्स पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दिन से। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट राखी की शॉपिंग करने और साथ में ही एक आध और भी काम है मेरे। तो अब राखी को सिर्फ 1-2 दिन बचे हैं। आज ही मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा चलती हूँ। फिर शाम को तो मौसम ख़राब भी हो जा रहा है, तो अभी जाते हैं अब मार्केट और आप लोगों को भी ले चलते हैं। तो जैसे मैं निकलने वाली थी यहाँ पर आ गया है पानी। तो मैं निकलने वाली थी, यहाँ पे पानी आ गया है। तो अब पहले थोड़ी देर पानी भर लेते हैं। और दोस्तों देखो मेरे घर के हाल, मेरी घर कम दुकान ज़्यादा है ये। आपको मेरे कमरों में ऐसे ही दिखेगा, इसलिए मैं ज़्यादातर बाहर वाले रूम में शूट करती हूँ। अंदर तो हमने सारी जगह दुकान के कपड़े रखे हैं, मतलब जितना भी हमारे पास फ्री स्पेस है। और आपको बस यहीं मेरी ब्लॉगिंग दिखती होगी। तो थोड़ी देर भरते हैं फिर पानी, उसके बाद चलेंगे। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे एपन का काम कितना हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे रखा है मैंने आज फिर से इसको सुखाने के लिए, पर मैंने इस साइड से बना दिया है ये। अभी जब सूख जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने इन सब में बना दिया है, सिर्फ ये दोनों बचे हैं अब। तो आज धूप थी तो मैंने सोचा कि पहले पेंट लगा देती हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का बना है। तो जब ये अच्छे से बन जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो निकल गई हूँ फिर मैं घर से और अभी तक तो बादल लगे थे, अब धूप भी आ गई है। तो मैं निकल चुकी हूँ और इस साइड तो बिल्कुल भीड़ नहीं रहती है इस रोड पे, लेकिन ऊपर मार्केट में शायद आज बहुत भीड़ होगी क्योंकि राखी भी पास है और आज छुट्टी भी है स्कूल में। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ सुनार गली और ये देखिए यहाँ की भीड़। तो अभी मैं हूँ गांधी चौक पे और यहाँ पर से मैंने ले ली हैं कुछ राखियाँ। क्या क्या? 100 रुपये का 2.5 किलो, 100 रुपये का 2.5 किलो, 100 रुपये का 2.5 किलो, 100 रुपये का 2.5 किलो। हालत खराब। बाप रे, यहाँ पर देखिए पैर खिसकाने की भी जगह नहीं हो रही है, इतनी भीड़ है। हेलो प्रणाम, ठीक हो? कुछ बहुत राखियाँ मैंने यहाँ पर से भी ले ली हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने लिए चप्पल लेने, तो देखती हूँ। तो चप्पल भी मैंने अपने लिए ले ली है, मतलब चप्पल या सैंडल ही कह सकते हैं, आजकल ये ठीक होती है पहनने के लिए। और फिर बाकी मैं घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को अच्छे से मेरी शॉपिंग। तो अभी तो लग गए हैं बादल और मैं भी पहुंचने वाली हूँ घर, थोड़ा ही बचा है। तो आज तो मैं पैदल ही गई थी क्योंकि पास ही है और फिर गाड़ी रखने के लिए भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बाज़ार में तो फिर पैदल ही चलना पड़ता है। और आज हालत भी ख़राब हो गई है। और ये शॉपिंग
घर पहुंच के मैंने भी कर लिया है चेंज। और आज तो इतनी थकान हो गई, मैंने आप लोगों को दिखाया कि बाज़ार में कितनी भीड़ थी। मुझे लग ही रहा था कि आज स्कूल की छुट्टी है तो भीड़ होगी काफ़ी, पर टाइम मुझे भी आज ही मिला। और अब राखी है परसों को, तो और आप ये ब्लॉग देखेंगे कल। तो अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन सी राखी लाई हूँ। पर लेकिन मैं सच बताऊँ तो मतलब मैंने पूरा गांधी चौक तक गई मैं, और यहाँ से ऊपर तक मैंने सारी दुकान देखी। मतलब मुझे पता नहीं क्यों मुझे पसंद ही नहीं आई राखियाँ, और मेरे साथ होता भी अक्सर ऐसा ही है। मतलब ऐसा नहीं होता कि वाओ कितनी सुंदर राखी लग रही है कि मतलब ये लूँ, ऐसा लगता ही नहीं है। पर ये होता है कि मुझे लेनी है तो जो अच्छी लग रही है उसमें से ले लो कोई भी। पर मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हाँ सुंदर है, अच्छी लग रही है कोई, वरना मतलब मैंने इतनी सारी दुकानों में देखा और ये भी मैंने 2-3 दुकानों में अलग अलग ली है और उसमें भी मुझे अच्छी नहीं मिली। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वाओ कितनी सुंदर है, इसको लें करके ना। औरों के लिए तो मतलब कैसी भी ले लो, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दोनों भाइयों के लिए अच्छी सी राखी लूँ, पर उतनी सुंदर कोई मिलती ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जैसी भी मिली आप लोगों के साथ करती हूँ अब शेयर। तो सबसे पहले ये राखी लेके आई हूँ मैं अपने भैया के लिए, और इस बार तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं सच बताऊँ तो। मतलब ऑप्शन में मेरे पास और भी हैं। तो ये गणेश जी वाली राखी है। बाकी ये राखी मुझे बहुत सुंदर लगी, तो ये मैं अपनी बहन के लिए लेके आई हूँ। मतलब इस टाइप की मैं 4 लेकर आई हूँ, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। एविलाई वाली सुंदर लगती है राखियाँ। तो 2 तो ये मैं सेम लेकर आई, और 2 ये भी हैं। मतलब ये मुझे फिर भी थोड़ा सा ठीक लगी। बाकी एक ये भी लेकर आई हूँ मैं, इसमें बन रखा है टॉम है, शायद ये जेरी है कि टॉम है, टॉम ही है शायद, ये मुझे तो ध्यान भी नहीं है अब कार्टून्स का। तो ये लेके आई हूँ मैं। और सबसे स्पेशल राखी इस बार की होने वाली है ये क्यूट सी बिल्कुल। तो ये है बिल्कुल सॉफ्ट राखी। तो ये किसी स्पेशल वन के लिए है जिसकी ये पहली राखी होने वाली है, तो उसके लिए ले रखी है मैंने। देखते हैं क्या होता है। मैं जाऊंगी तो ये राखी मैंने ले रखी है स्पेशली उसके लिए, और ये काफ़ी सॉफ्ट है बिल्कुल, देख सकते हैं आप। तो ये बच्चों के लिए है तो चुभनी भी नहीं चाहिए, उस हिसाब से लेनी होती है। बाकी ये राखियाँ भी ले रखी है मैंने कुछ बहुत, और ये इस टाइप की राखियाँ ले रखी हैं। ये भी मुझे काफ़ी सुंदर लग रही थी, तो इस टाइप की भी मैंने 3 राखियाँ ली हैं। और इसमें से मामा के लिए भी हैं, और एक ये भी ले रखी है, इसमें बीच में मोर पंख। तो अच्छा लगा, मतलब कुछ यूनिक टाइप का लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ले लिया। इसके बीच में ना मोर पंख है, ये मैं आपको खोल करके दिखा रही हूँ। और तो मतलब इतनी सारी मैंने, काफ़ी सारी मैंने मतलब भाइयों के लिए स्पेशली सारी भाई बहनों के लिए तो ले रखी है राखियाँ ये। और इसके अलावा धागे वगैरह भी चाहिए होते हैं, तो ये कुछ बहुत मैं धागे लेकर आई हूँ। तो इसमें भी मैंने मिक्स कर रखे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे से समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने 4-5 करके एक टाइप के डिज़ाइन ले लिए। क्योंकि मतलब भाइयों के साथ साथ औरों को भी, सभी को बांधनी होती है फिर घर में। तो इसमें भी कुछ बहुत तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, सही है। तो इतनी सारी राखी मैंने ले रखी है, और अभी देखती हूँ अगर 1-2 फिर मुझे और सुंदर लेंगी तो मैं लोकल में ले लूँगी, क्योंकि टकाना में भी अच्छी राखियाँ मिल जाती हैं। तो कुछ बहुत मैं लूँगी, पर आज मतलब उतनी अच्छी राखियाँ मुझे मिल नहीं पाई। मैं सोच रही थी कि सुंदर सी कुछ ले लूँ, पर क्या ही करें अब। मतलब राखी है, ऐसा क्या है सुंदर बेकार, राखी का जो महत्व है वो चीज़ रहनी चाहिए। राखी बंधनी चाहिए हमारे भाइयों के हाथ पे बस। पर होता है ना कि ऐसा सुंदर सी राखी, कभी ऐसा होता है कि वाह कितनी अच्छी लग रही है, तो इस बार ऐसा हुआ नहीं। तो जैसी भी मिली मैंने वैसी ले ली, और 1-2 काम जो थे मेरे मार्केट के वो मैंने निपटा लिए। उसके साथ ही मैंने अपने लिए चप्पल ले रखी है, चप्पल का हो या सैंडल, मतलब लोकल इधर उधर थोड़ा बहुत जाने के लिए सही रहते हैं इस टाइप के। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये है वो चप्पल, क्योंकि ये चप्पल कम सैंडल है, तो आजकल ये मेरे पास ऐसी एक सेम पहले भी थी, जब स्टार्टिंग से चली थी तो तब भी मैंने ले ली थी। पर वो अब थोड़ा ख़राब सी होने लग गई है, तो मैंने सोचा एक और ले लेती हूँ थोड़ा हाई सोल में। तो ये मुझे अच्छी लगी, इसका कलर अच्छा लगा तो मैंने ये वाला ले लिया, क्योंकि
मतलब दुकान वगैरह जाने के लिए लोकल थोड़ा बहुत तो ऐसे चाहिए ही होती है, तो ऐसा पहन सकते हैं हम लोकल में इधर उधर। तो एक मैंने ये लिया। राखी की शॉपिंग तो हो गई है और इस बार मैंने अपने लिए कपड़े नहीं बनाए हैं। शायद ये पहली राखी होगी जिसमें मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मतलब हर राखी में मैं सूट बनाती हूँ। भाई दूज राखी में हमेशा मैं नए सूट बनाती हूँ, पर उन सूट का ऐसा होता है कि मैं पहनती हूँ नहीं ज़्यादा, तो वो रखे रह जाते हैं। और इस बार मेरे पास हैं एक दो सूट नए जो मैंने नहीं पहने हैं, नए हैं तो इसीलिए मतलब मैंने नहीं बनाए हैं, पर सिर्फ स्पेशली राखी के लिए नहीं बने हैं, लेकिन इस बीच मैंने बना रखे हैं। तो मैं उन्हीं में से कोई एक पहन लूँगी जो मैंने पहने नहीं है, क्योंकि इतने सारे सूट हो गए हैं। मैं कभी आपको दिखाऊंगी, इतने सारे सूट हो गई हैं और पहना जाता है नहीं उनको, तो इसलिए मैंने सूट नहीं बनाई है। और अब दिवाली और भाई दूज ये सब आ ही रहा है, तो उसमें मैं बना लूँगी अपने लिए। और साथ ही में कुछ बहुत राखियाँ और आ रखी हैं, ये भैया और पापा के लिए हैं, तो ये मैं नहीं लाई हूँ ये भैया की मतलब कुछ दीदी लोगों ने भेज रखी हैं भैया के लिए, और मेरी सबसे छोटी वाली बुआ ने भेज रखी है पापा के लिए। बुआ लोगों का घर काफ़ी दूर है तो वो नहीं आ पाते हैं राखी पे, तो सबसे छोटी वाली बुआ ने भेज रखी है पापा और चाचा के लिए राखी, तो पापा को हम यहीं बांध देंगे। और भैया के लिए भी दीदी ने और उसकी एक बहन है तो उन्होंने भेज रखी है, तो इसको भी हम राखी के दिन बांध देंगे। तो अब थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट और उसके बाद मिलेंगे आप लोगों को। टाइम भी 5 बजने वाला है, शाम ही हो गई है अब। तो अभी चलते हैं बाहर, और ये मैंने सुखाने को रखे थे सुबह, तो ये अच्छे से सूख चुके हैं क्योंकि मैंने इसमें उल्टे साइड लगाया था पेंट। अब मुझे ये दोनों कंप्लीट करने हैं और उसके बाद ये काम भी हो जाएगा पूरा मेरा। बाकी एक मैंने ये बनाया हुआ है, और ये दोनों प्लेट तो इतने सुंदर नहीं हो रहे हैं क्योंकि मेरा एपन टूल ख़राब हो रहा था थोड़ा, फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सही किया और इस पे वो सही काम किया थोड़ा। तो ये 4 चीज़ें बन गई हैं और 2 और बची हैं, तो इसको भी जल्दी से अब कंप्लीट करेंगे जैसे ही टाइम मिलेगा। तो गाइस मैंने भी कर लिया है थोड़ी देर रेस्ट, और अभी बज गए हैं शाम के 6:30। तो अब थोड़ी देर चलती हूँ छत पे क्योंकि आज मौसम बढ़िया हो रहा है। और कुछ ऐसे हो रहे हैं आजकल हमारे किचन गार्डन के हाल, क्योंकि बरसात के मौसम में तो पूरी घास ही घास हो जाती है। और कुछ बहुत गोभी यहाँ पर अभी बची हुई हैं और कुछ हमने खा लिए हैं। और ये रहा आज का मौसम। तो आज दिन भर मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है और अभी भी बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बाकी चारों तरफ तो अभी आसमान साफ़ ही है, बस सामने थोड़े से बादल लगे हुए हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन पे और आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाती हूँ, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो ये है पॉलीथीन रखने के लिए, तो आप देख सकते हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगा रखा है। तो ये ऐसे हम यहाँ से पॉलीथीन निकाल सकते हैं और ऊपर से मतलब हम डाल सकते हैं। अब जैसे कि मम्मी लोगों की बहुत ही आदत होती है, वो पॉलीथीन को फेंकते नहीं है, संभाल के रखते हैं, तो फिर उनको टाँजने में भी मतलब उनको रखने में भी उतनी प्रॉब्लम आती है। तो फिर मुझे ऑनलाइन एक ही दिखा तो मैंने इसको मंगा लिया। अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा तो आप लोग लिंक मांग सकते हैं। बहुत ही सस्ते रेटों में मुझे ये मिल गया और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये देखिए। और ये बहुत सही चीज़ है, ऐसे ऑर्गेनाइज भी रहती हैं चीज़ें, वरना एक बड़ी सी पॉलीथीन होती है उसके अंदर से ठूस के भर दिए जाते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया और हम यहाँ से निकाल सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत होगी, और ऊपर से हम जो भी एक्स्ट्रा पॉलीथीन है उनको रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी है मुझे तो। तो गाइस अब मम्मी भी आ गई है दुकान से और बनने लगी है यहाँ पे हमारी रोटियाँ। हेलो गाइस, गर्मा गर्म रोटियां, गर्मा गर्म रोटियाँ खा लो। आए और किचन में घुस जाओ सीधे। फटाफट खाना भी तो हुआ, फिर सोना भी हुआ ना जल्दी टाइम से। गरम गरम रोटियां बनेंगी, आप देखो। ऐसा ही ठहरा, कामदार है ना मेरी ईजा। हाँ, ईजा कामदार है। फूल भी नहीं दिया यार ये रोटी, ओहो, फुस हो गई। फूल गई, आधे फूल गई, आधे फुस हो गई। और बताओ फिर गाइस को
क्या बताएं। और कैसी लगी आपको राखी? राखी बढ़िया लगी। मेरे को तो उतनी अच्छी नहीं लगी। आजकल अच्छी राखी नहीं मिल रही, या तो फिर मैं लेट गई इस वजह से भी हो सकता है। कहाँ से लाई तू? गांधी चौक से नीचे तक पूरा देखा मैंने, जहाँ से अरे मिली। अपनी गली में देखती ना, अपनी गली में भी अच्छी मिलती है। अरे मैंने सोचा चले जाती हूँ ना। ऐसा ही सोचते हैं ना ग्राहक, ऊपर को सस्ता मिलेगा, ऊपर को ग्राहक सोचते हैं ना ऊपर अच्छा मिलेगा, बाजार में अच्छा मिलेगा, और ऊपर ही जाते हैं वहाँ सस्ता मिलेगा। ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना। हमारी दुकान में आना दोस्तों, ये कहना चाह रही है इनडायरेक्टली, यही बोलना चाह रही है कि ऊपर से कपड़े लेते हो तुम, यहाँ से लो। मेरे ग्राहक तो ऐसे भी है ना, गांधी चौक से भी वापस आते हैं, घर जाते हैं, मेरी दुकान से ले जाते हैं। सही बात है, दूर दूर से भी आते हैं। मुझे मानने वाले तो कहीं से भी आ जाते हैं। मानने वाली बात भी नहीं है, बात हर चीज की होती है, भरोसे की भी होती है ना। कुमार से आते हैं, कुमार रोटी चला दी है कुमार के चक्कर में। कुमार से आते हैं, ऐसोली से आते हैं, भदेलवाड़ा से आते हैं, और शाबाश शाबाश, बस बस बस। कहाँ से आते हैं। तो गाइज अब इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं फिर। कुछ खास तो नहीं था, पर बनाना ही हुआ। 3-4 दिन में मैं कैसे भी मतलब व्लॉग निकालने की कोशिश करती हूँ। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, और बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो शायद अब इसके बाद सीधे आपको राखी का ही व्लॉग देखने को मिलेगा। और मेरी वीडियोस को आप काफ़ी प्यार दे रहे हैं सच में, मतलब मुझे जितना एक्सपेक्ट भी नहीं था उतना मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो उसके लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ना आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मतलब जितने मेरे उसमें व्यूज़ आते हैं उसमें से आधे तो लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं है। तो प्लीज़ आज मत भूलिएगा, ये वीडियो आप ख़त्म होने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना मेरा चैनल। और आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत जल्द एक अच्छी वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।